कराची सिर्फ समंदर का किनारा नहीं बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, तहजीबों और कौमियतों का गहवारा। यहाँ की मिट्टी ने सबको अपनी गोद में पनाह दी। इसकी मिसाल लियारी मेवा शाह में यहूदियों के कब्रिस्तान में भी मिलती है। यहूदी कब्रिस्तान 19वीं सदी के कराची का एक खामोश गवाह। यहाँ दफन वो लोग हैं जो कभी कराची की मईशत का अहम हिस्सा थे। बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माहिर तामीरात और दीगर शोबों में काम करने वालों की ये कब्रें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दीगर कम्युनिटीज़ की तरह यहूदी भी कराची में एक कम्युनिटी की सतह पर रहते थे और इनकी इबादत गाह भी, सिनेगॉग भी हुआ करती थी। ये जो कब्र आप देख रहे हैं ना, ये उसी की है जिसने कराची में यहूदियों की इबादत गाह बनाई थी। ये सर्वे करते थे ये साहब जिनकी कब्र हैं, और इसके साथ ये जो कब्र है ये एक खातून की है। ये ज्यूइश कम्युनिटी के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, ये उनकी बीवी की कब्र है। ये एक मकबरा है, यानी कि ये अहम शख्सियात थी, इसलिए इनको एक मकबरे के अंदर इनकी मार्बल की कब्र बनाई गई है। ये ज़ाहिर है टूट फूट का शिकार हो गया मकबरा, और इनके आसार हैं वो अब सिर्फ कब्रों की सूरत में रह गए। 1.5 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में 900 से ज़ायद कब्रें मौजूद है। तकसीम हिंद के कुछ वक्त बाद ज़्यादातर यहूदी हैं वो इसराइल मुंतकिल हो गए थे। आखिरी मुर्दा 1980 में यहाँ दफनाया गया था। यहाँ पर आपको मिलेगी सर्जन की भी कब्र मिलेगी, युगांडा में पुलिस में काम करने वालों की भी कब्र मिलेगी। ये सर्वेयर थे कराची में, और इन्होंने ही कराची की जो सिनेगॉग था, यहूदियों की इबादत गाह, इन्होंने अपने खर्चे पर बनवाई थी। मीन्स ये बड़ा डाइवर्स किस्म का शहर था, मतलब आपको सारे फ्लेवर्स एक ही शहर में मिल जाते थे। मोसेस सुमुकी थे, एक बड़े नामवर आर्टिस्ट थे। उन्होंने जो है मोलिस पेंशन बनाया, उन्होंने फद्दुल डिस्पेंसरी बनाई, खालिद दीना हाल का आर्किटेक्ट उनका है डिज़ाइन किया हुआ। तो वो बड़े नामवर लोग थे और उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी। इस शहर की तरक्की में उनका भी एक हिस्सा है। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चलूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे आइजैक सोलोमन, जो कि यहीं रहते थे, नाजाबाद के अंदर रहते थे। वो 70 में जो है वो यहाँ से गए हैं। कराची के अंदर जो आइसक्रीम का बिजनेस है पहली मरतबा, वो भी इन्होंने शुरू किया था। जोबली में पहली आइसक्रीम की दुकान जो थी वो भी यहूदी ने खोली थी। जो गार्डन में सैफी बिल्डिंग है, यहाँ भी जो है उनकी रिहाइश रही है यहूदियों की। और इसी तरीके से उनका इसी रोड पर सिनेगॉग था, नश्तर, जो उस ज़माने में जो है बारन्स रोड कहलाती थी, और ये नश्तर रोड जो हो गई है, इस रोड पर उनका जो है वो सिनेगॉग था। हर कब्र पर स्टार ऑफ डेविड जो यहूदियों का ख़ास निशान है ये लाजिम नज़र आता है। एक और जो दिलचस्प चीज़ है वो ये छोटे छोटे मार्बल के पीस हैं जो हर कब्र पर नज़र आते हैं। इसकी वजह ये है कि जिस तरह हम किसी की कब्र पर जाते हैं तो ताज़ा फूल रखते हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते थे। ये लोग अपने प्यारों की कब्रों पर जब आते थे तो ये मार्बल के छोटे छोटे पीसीस हैं वो यहाँ रखते थे। इसकी वजह ये थी कि ये मुरझाते नहीं हैं, ये टूटते नहीं हैं, और ये जब भी मौसम का असर इस पर नहीं होता, और ये हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। इसका जो मार्बल है उसकी डेप्थ चेक की है, और जहाँ जहाँ से मार्बल झड़ रहा था अभी तक उसके अंदर से जो ब्राइटनेस है, जो उसका वाइट कलर है, वो भी फेड नहीं हुआ। अगर इसको अटेंड कर लेते तो उस टाइम कितना खूबसूरत होता। कब्रों पर कहीं स्क्रोल्स बने हुए हैं, कहीं पर बुक्स की फॉर्म में बना हुआ है। स्क्रोल्स सबसे खूबसूरत है, हमारे सामने भी वाली कब्र पर भी है। फिर उसके ऊपर जो इनग्रेविंग हुई हुई है, वो इनग्रेविंग कितनी खूबसूरत है। सो डेफिनेटली आर्ट का सेंस था, एस्थेटिक सेंस बहुत डेवलप था। तो अवामिल ये था कि जब इसराइल का क़याम अमल में आया तो वहाँ से कहा गया इसराइल से कि दुनिया भर से यहूदी जहाँ जहाँ हैं वो अपने मरकज़ पे आएँ, और इसराइल एक मुल्क बन चुका है, यहूदियों की अपनी शनाख्त है, तो लिहाजा वो वहाँ आ जाएँ। तो बड़ी तादाद में तो उसी वक्त जाना शुरू हो गए थे। यहूदी कब्रिस्तान कराची का एक गुमशुदा बाब। ये हमें याद दिलाता है ये शहर कभी सबका था, हर किसी का था। यहाँ तमाम मज़ाहिब और कौमियतों ने अमन और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारी।